एन ओल्ड लॉग हाउस। जब मैं उस घर के पास पहुंचता हूं तब एक आदमी खिड़की से अपना सिर बाहर निकालते हुए बोलता है, कौन है? जिस पे मैं बोलता हूं, मैं हूं। फिर वह आदमी पूछता है कि तुम कौन हो? तो मैं बोलता हूं, मेरा नाम है जॉर्ज जैक्सन सर। फिर वह आदमी पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? जिस पे मैं बोलता हूँ, नहीं सर, कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो कुत्ते हैं वह मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। जिस पे वह आदमी बोलता है कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? तो फिर वह मैं बोलता हूँ कि सर, मेरी स्टीम बोट गिर गई थी और मैं वहाँ गिर गया था। और फिर वह आदमी बोलता है कि देखो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं खड़े रहो और हिलने की कोशिश नहीं करना। इतनी देर बाद वह बॉब और टॉम को बोलता है एक गन निकालने के लिए। तो यहाँ पे दो और कैरेक्टर्स हो गए, कौन कौन? बॉब और टॉम। अब वह मुझ पे चिल्लाता है कि जॉर्ज जैक्सन, क्या तुम शेफर्डसन्स को जानते हो? जिस पे मैं बोलता हूँ, नहीं सर, मैंने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं। जिस पे वह बोलते, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जॉर्ज जैक्सन चलो अंदर आ जाओ। और क्या तुम्हारे साथ कोई और है? और अगर ऐसा कुछ होगा तो उसे गोली मार दी जा सकती है। अब आगे क्या होता है, वह मुझसे बोलते हैं कि धीरे से दरवाज़ा खोलो। मैंने क्या किया, मैंने अपने कुछ कदम बढ़ाए तो कुत्तों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा खोला कि तभी किसी ने बोला, इतना काफ़ी है, अब तुम अपना सिर अंदर घुसाओ। तो मैंने भी वैसा ही किया। तो वहाँ पे 3 लोग मेरी तरफ गन पॉइंट किए हुए मेरी तरफ देख रहे थे, जिनमें से एक का अगर हम बात करें तो उसके चेहरे का कलर एकदम ग्रे हेयर था और वह लगभग 60 साल का था। वह दूसरी ओर दोनों व्यक्ति जो थे वो 30 साल के आसपास थे और उनके पीछे एक बहुत ही प्यारी ओल्ड ग्रे हेयर लेडी थी, जिनकी साथ 2 और लड़कियां भी थी। अब उसके बाद बोलते हैं, हाँ मुझे लगता है कि इससे हमें कोई ख़तरा नहीं, इसे अंदर बुलाते हैं। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ वैसे ही वह ओल्ड जेंटलमैन दरवाजे को लॉक कर देता है और फिर मुझे एक बड़े से पार्लर की तरफ लेके जाता है और मेरी तरफ ध्यान से देखता है। जिसके बाद वह बोलता, नहीं, यह शेफर्डसन्स तो बिल्कुल ही नहीं है। और फिर उसके बाद वह ढूंढते कि कहीं मेरे पास तो बंदूक है या नहीं है। और मैंने खुद से भी यह बात बोला, जिस पे वह ओल्ड लेडी बोलती है कि सॉल, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह बच्चा तो पूरी तरीके से भीगा हुआ है और इसे देख करके लगता है कि इसे भूख लगी है। जिस पे वह आदमी बोलता है, तुम सही बात कह रही हो रेचल। तो यहाँ पे उस ओल्ड लेडी का नाम क्या है? रेचल। अब आगे क्या होता है, वह बेट्सी जो कि एक स्लेव था उसे बोलता है कि एक काम करो, तो कुछ खाने को लेकर के आओ। और अपनी बेटी को बोलता है कि बग को उठाओ। बग आता है। बग के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसकी एज लगभग मेरे आसपास की होगी। उसने अपने आँखों को एक हाथ से रगड़ा और दूसरे हाथ से एक बंदूक पकड़ी। जिसके बाद उसकी माँ उसे बोलती है कि मेरे लिए कुछ सूखे हुए कपड़े लेकर के आओ। बक मुझे अपने साथ छत वाले रूम में लेके जाता है और मुझे कुछ कपड़े देता है। और वह मुझसे पूछता है कि मैं यहाँ पे कितने दिन तक रुकने वाला हूँ। उसके बाद वह बोलता है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे क्योंकि स्कूल भी ख़त्म हो गया और अभी छुट्टियों का समय चल रहा है। मैंने कपड़े बदले और मैं नीचे आता हूँ जहाँ पे मेरे लिए एक खाना इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पे एक कॉर्न ब्रेड था, एक कोल्ड बियर थी, बटर थे और बटर मिल्क थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना कभी चखा ही नहीं था। मेरा पेट पूरी तरीके से भर गया और उन्होंने मुझसे बहुत सारी सवाल पूछे, जिससे मैंने एक बहुत दुख भरी कहानी सुनाई।
मेरी कहानी को सुन करके वह सारे के सारे लोग दुखी हो गए थे कि किस तरीके से मेरे परिवार के सारे सदस्य मर गए और मैं बोर्ड पे अकेला बचा था। उन्होंने मेरी तरफ सिंपैथी दिखाई और उन्होंने बोला कि मैं जब तक चाहूँ तब तक मैं वहाँ रह सकता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग बग के रूम चले जाते हैं सोने के लिए। जब मैं उठा तो मुझे मेरा नाम याद ही नहीं आ रहा था, तो मैंने बहुत ही क्लेवरली बग से पूछा कि क्या तुम अपने नाम के स्पेलिंग बता सकते हो? तो बोलता हाँ बता सकता हूँ। जिस पे फिर मैंने बोला लेकिन तुम मेरे नाम के स्पेलिंग तो नहीं बता पाओगे? जिस पे वो बोलता हाँ मैं बता सकता हूँ, GEORGEJAXON। तो इससे मुझे मेरा नाम पता चल गया था कि मैंने उन्हें क्या बोला था। मैंने उसे बोला शाबाश, तुम्हें तो मेरा नाम बहुत अच्छे से याद है। अगर मैं उस घर के बारे में बात करूं तो घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वहाँ पे एक फायर प्लेस था, उसके ऊपर एक बड़ी सी घड़ी लगी थी जो हर बार बजती रहती। और फिर उसके बाद एक बास्केट में एप्पल, पीचेस और ऑरेंजेस थे। हालांकि वो रियल तो बिल्कुल ही नहीं थे। अब टेबल जो है एक बहुत ही सुंदर तरीके से उसे पेंट किया गया था और टेबल के कॉर्नर पे बाइबल और पिलग्रिम प्रोसेस और उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन्स भी रखी हुई थी। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और दीवार पे बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें भी लगाई गई थी। और सारी की सारी पेंटिंग्स को बनाने वाली कौन थी? तो बक की सिस्टर, जिसका नाम एमलान था, जो बहुत ही कम उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। और उसके पास एक स्क्रैप बुक था जब वह जिंदा थी। लेकिन लेकिन उसका मूड हमेशा पेंसिव रहता। वह अपनी बातों को बता नहीं पाती जिसे वह पेंटिंग से बताने की कोशिश करते रहती थी। वह बहुत सारी पोएट्री भी वह बहुत सारी पोएट्री भी लिखती है और उसकी जितनी भी पोएट्रीज होती थी वह सारे के सारे डेड पीपल के लिए लिखी जाती थी। और एमेलान के परिवार ने उसके रूम को उसी तरीके से सजा करके रखा था, साफ सफाई करके वो लोग हमेशा रखते हैं उसके जाने के बाद भी। अगर मैं पार्लर के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पर्दे लगाए गए थे खिड़की के पास और वहाँ पे एक ओल्ड पियानो भी था। रूम में कारपेट बिछाए गए थे, दीवार पे बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया गया था। और मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे मुझे अच्छी अच्छी खाने और अच्छे तरीके से रहने के लिए बहुत सारे लोग भी मुझे वहाँ मिले थे।